हम यही सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक पृथ्वी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में हजारों पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। जीवन पृथ्वी के अलावा कितनों पर है यह पता नहीं। खगोलविदों का दावा है कि हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे लगभग 100 अरब ग्रह हो सकते हैं। इस तरह ब्रह्मांड में मौजूद 500 अरब से ज्यादा आकाशगंगाओं से गुणा की जाए तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग यह संख्या सेक्सटिलियन बताई जाती रही है। हमारा सबसे नजदीकी संभावित रहने योग्य ग्रह ताऊ सेटी ई कोर है। ताऊ सेटी ई कोर पृथ्वी से 11.9 प्रकाश वर्ष दूर है। अब तक के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी वहां पहुंचने में करीब 51,000 साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बुध ग्रह पर इंसान केवल 2 मिनट तक का समय बिता सकता है। शुक्र ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां की गर्मी इंसान सहन नहीं कर सकता। मंगल ग्रह पर इंसान 3 मिनट के लिए जिंदा रह सकता है। बृहस्पति ग्रह पर कई तरह की गैस है। यहां 1 सेकंड से ज्यादा इंसान नहीं रह सकता। शनि ग्रह की बात करें तो यहां जीवन संभव नहीं है। नेपच्यून सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह और काफी ठंडा है। इसके अलावा इस ग्रह पर भी काफी गैस है, जिसकी वजह से यहां इंसान कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकता है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह के केंद्र में मौजूद भूकंपीय तरंगों की वजह से इंसान वहां नहीं रह सकता। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के सबसे करीब कहे जाने वाले बुध ग्रह पर जीवन हो सकता है। हालांकि अब तक माना जा रहा था कि सूर्य के करीब होने के कारण इसका क्षेत्र झुलसा देने वाला भरा होगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सूर्य कोई ग्रह नहीं बल्कि एक चमकता हुआ तारा है। सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे कई अनेक ग्रह को अपने आप में समा ले। सूर्य हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य का व्यास धरती के मुकाबले करीब 109 गुना ज्यादा है। सूर्य का आकार धरती के मुकाबले कई लाख गुना बड़ा है। आसान शब्दों में समझे तो सूर्य में एक साथ 13 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। धरती से सूर्य की दूरी चांद के मुकाबले 4 गुना ज्यादा दूर है। सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है कि धरती से भेजी जाने वाले कोई भी चीज सूर्य से लाखों किलोमीटर पहले ही पिघल जाएगी। अगर धरती उसके संपर्क में आई तो ये भी खत्म हो जाएगी। अंतरिक्ष की दुनिया अब भी लोगों के लिए पहेली है। वहां बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर हर वक्त कुछ एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। वहां लगातार रहने के लिए ज्यादातर वह पैकेज्ड फूड पर निर्भर रहते हैं। हालांकि अब वे ISS पर सब्जियां भी उगाने लगे हैं। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? अगर नहीं तो आपको बता देते हैं कि स्पेस में सबसे पहले आलू उगाया गया था। इसके बाद गेहूं, चावल, मटर, मूली और खीरा आदि उगाया जा चुका है। स्पेस में उगने वाली सब्जियां धरती पर होने वाली सब्जियों से ज्यादा पौष्टिक पाई गई। इनमें धरती की तुलना में पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे पोषक तत्व ज्यादा मिले। वैज्ञानिक रोजाना कई तरह की खोज करने में जुटे रहते हैं। ऐसी ही एक नई रिसर्च ने सभी को हैरान करके रख दिया है। खोज में मिली जानकारी के मुताबिक स्पेस में कुछ जुड़वा सितारे अपने आसपास के छोटे ग्रहों को निगल रहे हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स की ग्लोबल रिसर्च टीम ने इन 99 जुड़वा तारों की जोड़ियों पर रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकला है। रिसर्च में कुछ तारों को ग्रहों को निगल जाने के सबूत मिले हैं, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। वैज्ञानिकों को लगा था कि इन जुड़वा तारों की संरचना एक जैसी होगी, लेकिन करीब 8% तारों की संरचना सबसे अलग थी। वैज्ञानिकों ने कई तारों पर रिसर्च की जो एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। साथ ही इनमें से कुछ के अंदर आयरन, निकेल बहुत अधिक मात्रा में पाया गया। 7 करोड़ साल पहले दिन काफी छोटे होते थे। उस समय 23.5 घंटे का ही दिन होता था। साल 1800 से लेकर अब तक धरती का तापमान 1.14 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। यह 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने से धरती की घूमने की रफ्तार घट रही है? धरती अब पहले से धीरे घूमने लगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ अब तेजी से पिघल रही है और भूमध्य रेखा के पास धरती पर वजन लगातार बढ़ रहा है। इससे धरती धीरे घूमना शुरू कर चुकी है और नतीजन घड़ियों के समय पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और सागर में मिलता पानी भूमध्य रेखा के पास वजन बढ़ा रहा है। नेचर में इस स्टडी को प्रकाशित किया गया है। स्टडी कहती है कि इससे धरती की घूमने की गति कम हो रही है
और इसी कारण घड़ियों में से 1 सेकंड के समय को कम करना पड़ सकता है। इसे नेगेटिव लीप सेकंड कहा गया है, जो कि 2019 तक घड़ियों में से कम किया जा सकता है। हमारा ग्रह बीते 6 साल के सबसे पावरफुल सोलर तूफान की चपेट में आ गया। इससे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। NOAA के स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी पर एक भूचुंबकीय तूफान आया है। तूफान कमजोर लेकिन अभी भी एक्टिव है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सोलर फ्लेयर के विस्फोट से पृथ्वी पर रेडियो ट्रांसमिशन बाधित हो सकता है। जब सूर्य की चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है तो उससे निकलने वाली रोशनी और पार्टिकल्स से सौर फ्लेयर्स बनते हैं। हमारे सौर मंडल में ये फ्लेयर्स अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं, जिनमें अरबों हाइड्रोजन बमों की तुलना में ऊर्जा रिलीज होती है। सौर हवाएं सूर्य से निकलकर हर दिशा में बहती हैं। ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को अंतरिक्ष तक ले जाने में सहायक होती है। ये हवाएं पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं की तुलना में बहुत कम घनी होती हैं, लेकिन इनमें बहुत तेज रफ्तार होती है। सौर हवाएं 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से बहती हैं। यह इलेक्ट्रॉन और आयोनाइज्ड परमाणुओं से बनती है, जो सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के साथ तालमेल बैठाते हैं। सौर हवाएं जहां तक बहती हैं वह सीमा हेलियोस्फीयर बनाती है। यह सूर्य का सबसे प्रभावित करने वाला क्षेत्र होता है। इस वजह से सूर्य से ज्वालाएं निकल रही हैं और उनके असर से पृथ्वी पर सौर तूफान आ रहे हैं। यह सिलसिला साल 2025 तक चलते रहने की उम्मीद है।